बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में कालूपुर नामक स्थान पर एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था जिसका नाम था भैरवनाथ। वो काले जादू में माहिर था और लोगों से डराकर उनसे धन और सम्मान वसूलता था। गांव वाले उसकी शक्तियों से भयभीत रहते थे, लेकिन कोई उसका विरोध नहीं करता था। एक दिन गांव के पास के जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को अजीब अजीब आवाजें आती, पेड़ पौधे अपने आप हिलते और लोग अचानक गायब होने लगे। गांव में अफवाह फैल गई कि वहां एक चुड़ैल आ गई है। भैरवनाथ को इस बात की जानकारी मिली तो वो प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि चुड़ैल को वश में करके वो अपनी ताकत और बढ़ा सकता है। वो अकेले ही उस जंगल में गया और एक विशेष तांत्रिक यज्ञ की तैयारी करने लगा। रात का समय था, अमावस्या की रात, और पूरा जंगल सन्नाटे से भरा हुआ था। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी हवा तेज चलने लगी और अचानक सामने डरावनी चुड़ैल प्रकट हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें जल रही थीं और शरीर से भयानक ऊर्जा निकल रही थी। भैरवनाथ ने मंत्रों से उसे कैद करने की कोशिश की, लेकिन वो चुड़ैल साधारण नहीं थी। वो एक पूर्व रानी थी जिसे उसके दुश्मनों ने धोखे से मार दिया था, और वो बदला लेने के लिए चुड़ैल बन गई थी। चुड़ैल ने भैरवनाथ से कहा, तू मुझे वश में करना चाहता है, पहले अपने कर्मों का हिसाब तो दे। तूने कितनों की जिंदगी बर्बाद की है। भैरवनाथ घबरा गया, लेकिन अपनी शक्ति पर भरोसा रखते हुए उसने अंतिम मंत्र पढ़ा। तभी आकाश में बिजली गिरी और मंत्र विफल हो गया। चुड़ैल ने तांत्रिक को हवा में उठाया और कहा, अहंकार हमेशा पतन लाता है। चुड़ैल ने भैरवनाथ की सारी शक्तियां छीन ली और उसे उसी जंगल में कैद कर दिया जहां से वो कभी बाहर नहीं आ सका। गांव वालों को जब ये पता चला कि तांत्रिक अब नहीं रहा, तो वे रिलीव्ड राहत की सांस लेने लगे। जंगल से अब अजीब घटनाएं भी बंद हो गईं। लोग कहते हैं कि चुड़ैल अब भी उस जंगल की रखवाली करती है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं को सजा देती है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। सीख: ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और बुराई का अंत निश्चित होता है। चाहे इंसान तांत्रिक हो या राजा, अगर उसका उद्देश्य दूसरों को नुकसान पहुंचाना है तो उसे उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है।